नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका गवर्नमेंट के द्वारा लगातार सपोर्ट भी दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इस कंपनी को काफ़ी सपोर्ट कर रही है, और कंपनी भी जो लगातार अपनी मार्जिन इंप्रूव कर रही है। तो अभी जहाँ पे उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि रिस्क बहुत ही मिनिमम है और रिवार्ड बहुत बहुत अच्छा आ सकता है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आज हम उसी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस चैनल पे दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं और जिस भी कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ट्रेडिंग से लेना देना है। आप अपना ड्यू डिलीजेंस अच्छे से करें, कंपनी के बारे में जानें, उसे पढ़ें, फिर जाके आप उसमें निवेश करें। अचानक से किसी की बातों में नहीं आना है, पहले खुद पढ़ना है, फिर उसके बाद निवेश करना है। तो आज हम बात करेंगे उसी कंपनी के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस तरह से अमेरिका के द्वारा वेनेजुला पे अटैक किया गया और उनके जो प्रेसिडेंट को बंदी बनाया गया है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाता है कि डी डॉलराइजेशन का जिस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहा है कि डॉलर का वैल्यू लगातार कम हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब जो है डी डॉलराइजेशन नहीं होगा और यूएसए अपना डेट जो है वेनेजुला के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑयल हो जाए, चाहे वो गोल्ड हो जाए या सिल्वर हो जाए, तो ये सब से अपना डेट को धीरे धीरे रिपे कर लेगा और डॉलर लगातार मजबूत हो जाएगा। वहीं पे आप देख रहे हैं कि चाइना भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि चाइना का सबसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वेनेजुला में है। तो चाइना, यूएसए ने बता दिया है कि चाइना आप जो है बस एक खिलौना ही है, और यूएसए के सामने तो आप एक खिलौना ही है, क्योंकि यूएसए उनके सारे इन्वेस्टमेंट को एक तरफ से ध्वस्त कर दिया गया। तो देखने वाली बात होगी कि चाइना इस पे क्या कैसे रिएक्ट करता है। दूसरी बात यह है कि अ, इंडिया का इस लड़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया सिर्फ 3% ही अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है वो भी वेनेजुला से करता है, वो भी रिलायंस के द्वारा किया जाता है। तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडियन शेयर मार्केट पे नहीं पड़ने वाला है। तो आप वहीं पे देखिए कि इंडियन जो निफ्टी आज खुला वो लगभग थोड़ा ही नीचे गिरा, लेकिन आप देखिएगा कि सुबह में ये ऊपर की तरफ ही अपने हाई पे चला था, फिर वहाँ से धीरे धीरे सरकते गया। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और जितनी बात पिछले बार भी बोले थे कि जितना भी लड़ाई युद्ध होता है वो सिर्फ शनिवार और रविवार के दिन ही शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि जिस तरह से निफ्टी अपने हाई पे पहुंच गया है और यहाँ से कोई ट्रिगर नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट कुछ फोरू रिजल्ट आएगा और यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये भविष्य में कुछ अनहोनी का संकेत कर रहा था, मुझे लग रहा था, और शनिवार रविवार को ऐसा हो गया। तो लेकिन चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को निवेश तो करना ही है, चाहे जो हो, सारा पैसा तो लगा ही हुआ है। तो वो सब बातें होती रहेगी। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है RHI मैग्नेसिटा। इसके बारे में इसलिए बोल रहे थे कि इसमें लो रिस्क रिवार्ड है, क्योंकि यहाँ देखिए कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डाउन हो चुका है। तो एक अच्छी जो कंपनी होती है, एक अच्छा फंडामेंटल की कंपनी अगर अपने हाई से 50% अगर गिर जाए, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि वो निवेश करने के लिए सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन फेज में आ गया है, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में आज भी देखिए ये 4% का अपसाइड लिया है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम लगातार जो है कोई ना कोई इसको ले रहा है, वॉल्यूम लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए कम वॉल्यूम है, फिर कम हुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो बहुत सारे निवेशक लगातार नीचे वॉल्यूम बताता है कि यहाँ से ये फटने वाला है। और एक और चीज़ें हैं जो अभी स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छा
चाहे कोई भी कंपनी देखिएगा, स्टील सेक्टर की कंपनियां लगातार ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है। इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया जो है 3 साल के लिए, यहाँ पे देखिए 3 ईयर सेफ गार्ड टैरिफ जो है लगा दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि जितना भी चाइना से और वियतनाम से एक सस्ता स्टील जो है इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो स्टील का प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत ही कम है, तो कम दामों वाला जो जो स्टील है वो इंडिया में डंप किया जा रहा था। इसी के कारण लगातार इंडस्ट्री भी मांग कर रही थी कि भाई हमें सेफ गार्ड ड्यूटी दीजिए 10-12% का, जिससे कि हम उसको कोप अप कर पाएँ। तो इंडिया ने लगभग, अब समझिए कि 3 साल के लिए सेफ गार्ड टैरिफ लगा दिया है, जिससे क्या होगा कि हमारे डोमेस्टिक सप्लायर्स जो हैं और मैन्युफैक्चर जो टाटा स्टील हो गए, सेल हो गए, या फिर JSW स्टील्स हो गए, तो ये सब का शेयर आप देखे होंगे कि लगातार ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, जितने भी स्टील सेक्टर है। सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 से 12% जो है सेफ गार्ड ड्यूटी लग गया है। सेफ गार्ड ड्यूटी लगने से क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक जो मांग है वो डोमेस्टिक सप्लायर ही पूरा करेगी, और बाहर का जो स्टील है वो इंडिया में आना लगभग बंद हो जाएगा। तो जिससे जिससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो 3 सालों के प्रोस्पेक्टिव लेके छोटे छोटे कैपेक्स कर सकती है, प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, और लगातार स्टील सेक्टर में एक ग्रोथ हो रही है। तो RHI मैग्नेसिटा जिसका बात हम बोल रहे हैं कि जिसका रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, ये बनाती है रिफ्रैक्टिव बनाती है, यानी जो स्टील को प्रोसेस करने के लिए जो मटेरियल होता है और जो फर्नेस होता है, वो फर्नेस का लाइनिंग जो है ये RHI मैग्नेसिटा द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशिया और सिलिका का जो ईट होता है वो ये बनाती है, बेसिकली यही है। तो 3 साल का जो सेफ गार्ड ड्यूटी है इसका इस पर बहुत फायदा होगा, जैसे छोटे छोटे कैपेक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखिए, ये RHI मैग्नेसिटा का यहाँ पे देखिए, और इसके जो कॉन कॉल में आप चलिएगा, और हम इसलिए बोल रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके कॉन कॉल में कहा गया है कि फॉर द फुल ईयर वी आर सेइंग इट विल बी अराउंड 13 से 14%। यहाँ पे देखिए मार्जिन जो है, पहले देखिए मार्जिन, इसका मार्जिन लगातार 11 से 12% के आसपास आ रहा था। देखिए लगातार 11 से 12%। अब बोला है कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में जो है हमारा मार्जिन जो है 13 से 14% होगा। तो मार्जिन एक तो है, मार्जिन इंप्रूव होगा, यानी एक तो आपका टेक्निकल क्या है, सपोर्ट है, कि टेक्निकल में भी देखिए कि लगातार वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो वो दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ, इसका जो शेयर है, प्राइस है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरी बात है कि मार्जिन इंप्रूव होगा। मार्जिन इंप्रूव भी क्या करता है, कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाता है, क्योंकि EPS आपका बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा तो आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो पहला ये हो गया कि आपका जो मार्जिन बढ़ेगा। दूसरा रीजन है कि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो गिरेगा। देखिए क्यों गिरेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस जो है लगातार गिर रहा है इनका इन्वेंट्री का, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, तो जिससे ये लाइनिंग बनता है फर्नेस का। ठीक है, जिससे लाइनिंग बनता है फर्नेस का, जो एल्यूमिनिया और मैग्नीशिया का है, जो लाइनिंग बनता है, वो भी क्या कर रहा है, उसका प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो EPS बढ़ेगा, EPS बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो हर कोई कंपनी चाहता है कि इसका EPS बढ़े। देखिए ठीक है, दूसरा है इनका, दो हो चुका है कि दो फंडामेंटल आपको सपोर्ट में आ चुका है। सेकेंड part is that we are expecting the better product mix because the current quarter we are have cement high volume। तो इनका एक और जो प्रोडक्शन का है वो है सीमेंट का, जो डालमिया सीमेंट है, इनको ये एक्वायर किया था। तो लगातार आप देखिएगा जिस तरह से ACC द्वारा एक्विजिशन किया गया है अदानी के द्वारा, और अदानी और एक और कंपनी के साथ डिमर्जर हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है सीमेंट कार्टेल बन के उभरेगा। अब इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही बहुत बड़े प्रोडक्शन
इंडस्ट्री बच गए हैं, एक है अल्ट्राटेक, दूसरा है एसीसी जो अदानी के अंदर है। तो उन्होंने क्या किया, अभी बीच में भी देखिएगा कि सीमेंट का प्राइस जो है 10 से 12 रुपया एक बोरी पे बढ़ा है, जिसके कारण क्या होगा, इनका जो टॉप लाइन है वो बढ़ेगा, जिसके कारण ये बोले हैं कि सीमेंट वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत है। तीसरा बात ये है कि, वी आर एक्सपेक्टिंग, तो वी हैव गिवन द सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन लैडल बिजनेस। लैडल बिजनेस होता है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो फर्नेस होता है स्टील सेक्टर में, जो फर्नेस होता है उसी को जो स्टील उड़ेलने वाला जो फर्नेस है उसको लैडल बोलते हैं। आपको दिखाएंगे लैडल क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लैडल होगा, तो उसी तरह का फर्नेस ये हो गया लैडल। तो ये कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हमने जो है एक मार्केट शेयर गेन किया है लैडल का, ठीक है। फोर्थ है सम इंडस्ट्रियल ऑर्डर, द हाई मार्जिन परसेंटेज ऑर्डर, द सम अपकमिंग ऑर्डर, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट गोइंग बैक टू वी आर एक्सपेक्टिंग। और दूसरी बात ये बोला है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी पहले क्या था, होता था कि ये यूरोप में अपना सामान बेचते थे। और दूसरी बात ये है कि यूरोप का जो यूरो है वो लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है, जिसके कारण इनको एक्सचेंज में काफ़ी लॉस हो रहा था। और अभी जो है यूरो लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे कि इनको देखिए, आई फॉरगॉट टू मेंशन फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज वी आर गेन क्वाइट हेवीली इन दिस क्वार्टर बिकॉज वी परचेज मोस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द चाइना एंड यूज यूएसडी और यूरो। तो चाइना से जो मंगाते हैं वो यूरो और डॉलर में। और एज यू नो देर इज सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन ऑन द यूरो, इट इज गॉट बेटर ऑलरेडी इन अक्टूबर। तो यूरो का डिप्रिसिएशन लगातार कम हो रहा है, जिससे इनको खरीदना भी और आसान पड़ गया है और कम पैसों में खरीद पा रहे हैं, जिसके कारण इनके मार्जिन तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं और इनका जो एक्सपेंस है लगातार फॉरेन एक्सचेंज के कारण कम होंगे। तो ये 2 3 4 जो बातें हैं वो ये बता रहे हैं कि इनका जो मार्जिन है लगातार इंप्रूव हो रहा है, इनका फंडामेंटल लगातार अच्छा होते जा रहा है। और एक और चीज़ इन्होंने बताया है कि देखिए, वी आर हैविंग प्लानिंग टू रीच द लेवल ऑफ 80 to 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब आने वाले 2 समय में इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 70 के आसपास था, यहाँ पे देखिए 72 के आसपास था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा के 80 से 85% कर लेंगे। तो ये सब 3 4 चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि आने वाले समय में कंपनी में एक ग्रोथ दिखने को मिलेगा। और वहीं आप देखिए टेक्निकल में भी देखिए कि लगातार जो है वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और एक लंबे यहाँ से देखिए पीछे से कहीं इतना वॉल्यूम नहीं है, अचानक इतना वॉल्यूम आया, यहाँ से ये अपसाइड होने का चांस है यदि आप इसमें निवेश करते हैं। तो यदि मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर थोड़ा बहुत अपने निवेश में यहाँ दिखाता। और कहीं ना कहीं आज 4% का जो बढ़ोतरी हुआ है ये दिखाता है कि इनका जो फ्यूचर है लगातार ब्राइट ही होगा। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा और ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।